नासा की टीम ने कैलाश पर जो देखा उसको देखने के बाद नासा भी चौंक गया है। नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनके भी होश उड़े हुए हैं जब से उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जाना है। दोस्तों, आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है, इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है। यहाँ तक कि दोस्तों आज तक कोई भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन भी कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भर पाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही रहस्यमय विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें नासा की टीम ने खोज निकाला है, और उन रहस्यों को देखने के बाद खुद नासा के भी होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इन रहस्यों के बारे में हमारे पास ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो आपको काफी ज्यादा हैरान कर देंगे, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची शिखरों में से एक है जो कि अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पर्वत के ऊपर बर्फ के शिखर पर एक रहस्यमय चमक देखी गई है जिसको हम आज वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं और कैलाश पर्वत के रहस्य को समझने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह रहस्य किसी और का नहीं बल्कि शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का है। कैलाश पर्वत सबसे पवित्र चोटियों में से एक है। यह भारत और तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित है और इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है वह 6638 मीटर है, लेकिन फिर भी इस पर चढ़ाई कर पाना बेहद ही ज्यादा कठिन है। और यही वह कारण है कि बहुत ही कम लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है और वे कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर जाते ही विशेष प्रकार की शक्तियों का एहसास होता है और आदमी जो है अपनी दिशा भूल जाता है, और ऐसे में बिना दिशा के पर्वत पर चढ़ाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर रूस के एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत के बारे में कहा है कि यह कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड है जिसको सुपर नेचुरल शक्तियों से बनाया गया है। और उनकी इस बात से काफी ज्यादा लोग दुनिया के अंदर सहमत भी हैं, क्योंकि कई पुराणों में कैलाश पर्वत को सृष्टि का केंद्र भी माना गया है। और वहीं दोस्तों, दूसरी ओर नासा भी काफी समय से कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए नासा ने अपने वैज्ञानिक निकोलस और उसकी टीम का चयन किया था ताकि वह कैलाश पर्वत पर छिपे रहस्यों के बारे में जान सके। जिसके बाद नासा की टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना शुरू कर दिया था, और अब उनके द्वारा कैलाश पर्वत पर की गई खोज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर बेहद ही अद्भुत और अनोखी चीज देखी है जिसको समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। वह कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग पर अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के निशान मिले हैं जो हमारी वैज्ञानिक सोच से भी कहीं ज्यादा परे है। पहले तो इस टीम को कैलाश पर्वत पर अनोखे और अद्भुत रंग के पत्थर मिले जो कि नॉर्मल पत्थर से काफी ज्यादा अलग थे, और बहुत सारी धातु भी मिली जो कि नॉर्मल धातु से काफी ज्यादा विशेष थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी मौजूद है। पहला है मानसरोवर जो दुनिया की सबसे शुद्ध पानी की झीलों में से एक माना जाता है, और इसका जो आकार है वह सूर्य के जैसा है। और दूसरा है राक्षस तट जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली खारे पानी की झील है, और जिसका जो आकार है वह चंद्रमा के जैसा है। और यह भी अभी तक रहस्य ही है कि यह झील प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हुई है या इनको भी किसी के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों, कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में से 4 नदी भी निकलती है, और इन्हीं नदियों से गंगा, सरस्वती और चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख बने हुए हैं जिनमें से यह नदियां निकलती है। और कई बार आसमान में कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह की लाइट भी चमकती हुई देखी गई है, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कैलाश पर्वत पर स्थित चुंबकीय बल के कारण हो सकता है, क्योंकि चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1965 तक जो कैलाश पर्वत था वह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद चीन ने इसको कब्जा कर लिया था, और उसी के बाद से चीन ने इस पर लगातार चढ़ाई करने की कोशिश शुरू कर दी थी। चीन ने जिन जिन लोगों को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था वे रास्ते से वापसी आ गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे उनको एक अजीब तरह की शक्ति का एहसास हो रहा था। उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया था, उनकी जीभ चिपक गई थी, और उनका पाँव जो है वह ऊपर की ओर नहीं उठ रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरना शुरू हुए उनकी जो बॉडी थी फिर से वह नॉर्मल हो गई थी, जिसके बाद चीन ने हार मानकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना बंद कर दिया था। दोस्तों, नासा ने 2015-16 में कैलाश के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट सेट की थी, और गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर जांच करना शुरू कर दिया था। और नासा ने अपनी रिसर्च में जो देखा वह सच में ही अद्भुत था, क्योंकि नासा की सैटेलाइट के द्वारा ली गई पिक्चर में भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे थे, वैसी ही छवि इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही थी।
जिसको देखने के बाद ना सिर्फ नासा ही हैरान थी बल्कि पूरी दुनिया सदमे में आ गई थी। और इस पिक्चर के आने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया था कि वास्तव में भगवान शिव का जो निवास स्थान है वह कैलाश पर्वत ही है। और यही वह वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार है कैलाश पर्वत को लेकर और भगवान शिव जी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।